नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 8। भाग 1 से लेकर भाग 7 तक की वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारी 9500 प्लस MCQ की सीरीज़ है, जिसका यह भाग 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस टैब। तो एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए MS वर्ड 2010 में जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है शिफ्ट प्लस एंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? आल्ट, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल की को दबाकर हम अलग अलग पिक्चर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप जो होता है वो होम टैब के अलावा अन्य किस टैब में भी उपस्थित रहता है? इंसर्ट में, मेलिंग में, पेज लेआउट में या व्यू लेआउट में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेज लेआउट में। पैराग्राफ ग्रुप जो है वो होम टैब के अलावा पेज लेआउट ग्रुप में भी उपस्थित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस पोजीशन में गटर पोजीशन सेट की जा सकती है? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम या लेफ्ट ओनली। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेफ्ट एंड टॉप। MS वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने पर कौन सा टैब डिस्प्ले होता है? डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब डिस्प्ले होता है? तो इसका जो आंसर है वो है फॉर्मेट टैब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है? इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं वो होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में छोटे वर्ग जो किसी ग्राफिक के चारों ओर चयन आयत पर ग्राफिक के आयामों को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं को क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बॉक्स, सीजिंग हैंडल, स्टेटस इंडिकेटर या मूव हैंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीजिंग हैंडल्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जो कि किसी ग्राफिक्स के चारों ओर चयनित आयत पर ग्राफिक के आयामों को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? नेक्स्ट पेज, प्रीव्यू पेज, ऑड पेज या इवन पेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रीव्यू पेज। ये एक सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस इंटर, अल्टर प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर या स्पेस प्लस इंटर। तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए जो प्रयोग की जाती है वो की जाती है शिफ्ट प्लस इंटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से क्या मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेटिंग टूलबार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूलबार या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जो कि मार्जिन बदलने के लिए MS वर्ड में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में किस की का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है? F12, Alt प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 या शिफ्ट प्लस F12।
तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम जो की दबाते हैं वो होती है Ctrl+F12, और सिर्फ F12 की दबाते हैं तो वो सेव एज के लिए उपयोग की जाती है, जबकि ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+F12 की को प्रेस करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या फॉन्ट को बदलने की शॉर्टकट की है? Ctrl+F, Alt+Ctrl+F, Shift+Alt+F या Ctrl+Shift+F। तो इसका जो सही आंसर है वो है Ctrl+Shift+F, जिसके द्वारा हम फॉन्ट को बदल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है? F1, Alt+F4, टैब या टैब Alt+टैब। तो वह कौन सी की है जिसे वर्तमान में जो हमारी विंडो में एप्लीकेशन है उनके मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है? तो वो है Alt+टैब। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट या पेस्ट स्पेशल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ड्रॉप कैप, जिसका प्रयोग करके हम फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित कर सकते हैं MS वर्ड में, वो है ड्रॉप कैप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? रूलर बार के द्वारा, पेन सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की जो मार्जिन होती है उसे रूलर बार द्वारा और पेन सेटअप डायलॉग बॉक्स द्वारा, दोनों के द्वारा ही बदला जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड 2010 में उपलब्ध नहीं है? प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, स्लाइड सॉर्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्लाइड सॉर्टर। ये व्यू इसमें उपस्थित नहीं है MS वर्ड 2010 में, क्योंकि ये एक पावर पॉइंट का व्यू है। कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है? मैक्रो, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की का निर्धारण करना कहलाता है मैक्रो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को निम्न में से किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में, बाइट्स में, पॉइंट में या इंच में। तो MS वर्ड 2010 जो है उसमें फॉन्ट साइज को जो नापा जाता है वो पॉइंट में नापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट होता है 8 और लार्जेस्ट 70, या स्मॉलेस्ट 5 और लार्जेस्ट 72, स्मॉलेस्ट 8 और लार्जेस्ट 72 या स्मॉलेस्ट 5 और लार्जेस्ट 70। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्मॉलेस्ट 8 और लार्जेस्ट 72। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि MS वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट प्रदर्शित होता है। MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी है? Ctrl+Shift+C, Ctrl+C, Alt+C या Alt+Ctrl+C। तो इसका जो सही आंसर है वो है Alt+Ctrl+C, जिसके द्वारा हम MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 में सामान्यतः प्रयोग में आने वाली कमांड और टूल्स को क्विक एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड 2010 में सामान्यतः प्रयोग आने वाले कमांड्स और टूल्स को क्विक एक्सेस करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है टूल बार का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड 2010 में ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड निम्न में से कौन सी कहलाती है? सब डॉक्यूमेंट, सिंबल्स, सिग्नल या स्विच। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्विच। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक अलग है? टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, एरियल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो बोल्ड है वो एक अलग चीज है, जब
जबकि टाइम्स न्यू रोमन और एरियल जो है वो वर्ड में फॉन्ट होते हैं और बोल्ड जो है वो फॉन्ट का एक स्टाइल होता है। तो बोल्ड जो है वो फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट नहीं है, इसलिए इससे अलग है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फुटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं? फर्स्ट पेज पर, अल्टरनेट पेज पर, एवरी पेज पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एवरी पेज पर। हर पेज पर, प्रत्येक पेज पर एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फुटर प्रिंट होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या सर्चिंग। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से जुड़े हुए जो वर्ड हैं वो है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज, जबकि सर्चिंग जो है वो उसको ढूंढने से संबंधित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्चिंग, जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। बाकी लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित होते हैं। एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सी की को प्रेस करते हैं? डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंटर की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउज़र ए डॉक्यूमेंट या ब्राउज़र पैनल प्रदर्शित होता है? कंट्रोल प्लस बी, आल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस होम प्लस आल्ट या आल्ट प्लस होम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम, जिसके द्वारा एक ब्राउज़र पैनल प्रदर्शित होता है। निम्न में से किसके लिए क्रॉप का प्रयोग किया जाता है? पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, पिक्चर के किसी भाग को छोटा करने के लिए, पिक्चर को रोटेट करने के लिए या पिक्चर को डिलीट करने के लिए। तो क्रॉप ऑप्शन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप निम्न में से किसके प्रकार हैं? पेज ओरिएंटेशन के, पेपर साइज के, पेज लेआउट के या उपरोक्त सभी के। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो पेज ओरिएंटेशन के प्रकार हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बिजनेस लेटर में आवश्यक घटकों की सूची निम्न में से क्या शामिल होते हैं? डाटा लाइन और इनसाइड एड्रेस, मैसेज, सिग्नेचर ब्लॉक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये सभी इसके अंतर्गत, एक बिजनेस लेटर के अंतर्गत आवश्यक घटकों की सूची में शामिल होते हैं, उपरोक्त सभी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।